मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 का की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। वो मोहन एक ट्रेपेजियम शेप साइज की फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल। इसकी जो साइड है अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द रोड एंड ट्वाइस। मतलब जो रोड की साइड की वो क्या है, पैरेलल है और क्या है, ट्वाइस है। तो आपको बताना है और इसका एरिया आपको दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। इस जो ट्रेपेजियम फील्ड है इसका आपको एरिया दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो आपको दिया 100 मीटर। तो आपको बताना है द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग विद द रिवर। अब आपको जो ये वाली साइड है रिवर की साइड, इसका क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो उसने बोला है कि जो रिवर वाली साइड है वो इस वाली रोड वाली साइड की पैरेलल है और उसकी ट्वाइस है। तो अब आपको ये ट्वाइस दिया, तो इसका मतलब ये क्या दिया, जो भी ये साइड होगी, जो भी हम होगी इसका दुगना ये होगा। तो मान लीजिए हम रोड वाली जो साइड है उसको हम मान लेते हैं ए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 2a। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता ही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज इक्वल टू क्या होती है 1/2 a प्लस b मल्टीप्लाई बाय h, यानी कि दोनों साइड्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको एरिया पहले से दिया है, कितना दिया है 10,500 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,500 1/2 a दिया है आपको, ये वाली साइड एक साइड दिया आपको a, दूसरी दी आपको 2a मल्टीप्लाई h 100। चलिए तो हम क्या करेंगे 10,500 इज इक्वल टू, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 10,500 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 2a कितना हो गया आपका 3a मल्टीप्लाई बाय 100। अभी देखिए ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 10,500 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, आपका 105 रह गया। अभी 2 यहाँ पर है, इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3a, इसको कीजिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 210 इज इक्वल टू 3a। तो 3a क्या हो जाएगा आपका 210 इज इक्वल टू 3a था। तो a क्या हो जाएगा आपका 210 अपॉन में 3a। अभी सब काट देंगे 70, यानी कि a आपका कितना आ गया 70 मीटर आ गया। यानी रोड वाली साइड आपकी आ गई 70 मीटर और दूसरी साइड जो हमारी रिवर वाली साइड थी वो क्या हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 140 मीटर। तो आपकी रोड वाली साइड भी आ गई, कितनी लेंथ है उसकी 70 मीटर, और जो रिवर वाली साइड थी उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 140 मीटर। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द टॉप सरफेस ऑफ अ रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ऑक्टागोनल सरफेस। आपको एक ऑक्टागोनल फील्ड प्लेटफॉर्म दिया है, आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है कि जो ये शेप्स होती है पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन या ऑक्टागन, इनका अपना कोई एरिया नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस शेप को अलग अलग उसमें हम क्या कर देते हैं, अलग शेप्स में डिवाइड करके उनका एरिया निकाल के फिर हम उसे क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको हाइड कर देते हैं तो ये आपको एक क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम मिल रहा है। इधर से भी अगर हम इसे हाइड कर तो हमने ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रेपेजियम हो जाएगा, जिसमें आपको पैरेलल साइड्स पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया, हाइट दी हुई है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। ये सेम जो ट्रेपेजियम इस वाले का एरिया होगा वही ट्रेपेजियम इस वाले का एरिया होगा, ठीक है। बीच में आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, ये देखिए ये आपकी रेक्टेंगल शेप, यानी कि दो आपको ट्रेपेजियम मिल रहे हैं और एक आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। तो रेक्टेंगल की भी आपको लेंथ 11 दी हुई है और ब्रेथ कितनी दी है 5 मीटर। अब देखिए ये क्योंकि ट्रेपेजियम शेप है और ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, सॉरी रेगुलर ऑक्टागन है। तो रेगुलर जो भी होता है ऑक्टागन है और सेप्टागन हो,
उसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये आपकी 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5, सारी 5 होंगी। तो इस वाले ट्रेपेजियम के लिए एक पहले साइड क्या होगी आपकी 5 और एक क्या होगी 11। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, ऑक्टागोनल सरफेस इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम, इसके लिए ये दोनों साइड्स भी इक्वल है और ये हाइट भी क्या है, इक्वल है। तो जो एरिया इस ट्रेपेजियम का आएगा वही एरिया इस ट्रेपेजियम का आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे हम, 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी आपकी 4 प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। एक सेकेंड हम यहाँ कर लेते हैं ताकि इजी रहे आपको, एच प्लस एल इंटू बी। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1/2, यहाँ पर आपको ए क्या दिया है 5 और बी क्या दिया 11 मल्टीप्लाई एच आपको दिया 4 प्लस एल इंटू बी, एल यानी कि 11 इंटू बी यानी कि 5। चलिए हो गया आपका। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू, पहले हम ये देखिए यहाँ से इसको काट कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 2 और ये 11 5 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, एच आपकी 4 आपने इससे काट दिया 2 आ गया आपका ये 32 प्लस में 11 5 55। चलिए 2 इंटू 16 इंटू 2 32 प्लस 55, तो ये आ गया 32 नहीं 64 प्लस 65, 64 प्लस 55। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस आपका क्या था 5 और 4 9, 6 और 5 11, 190 मीटर स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया ये क्यों आया, क्योंकि हमने एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आएगा वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वाला आएगा। और प्लस क्या किया उसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एल इंटू बी यानी कि 11 इंटू 5, 11 5 55 और ये पे आ गया आपका 16 इंटू 2 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 प्लस 5 इक्वल टू 55 इक्वल टू 190 मीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क, एक पेंटागोनल शेप का पार्क है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसका एरिया फाइंड करने के लिए कविता और ज्योति ने इसे 2 अलग-अलग तरीके से निकाला है। तो बताइए कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज। आपको दोनों तरीके इस्तेमाल करके ज्योति वाला भी और कविता वाला भी इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ज्योति वाला लेते हैं। ज्योति ने इसको जो है 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया, तो हमने ट्रेपेजियम को नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। चलिए अब इसके लिए ये आपका क्या हो गया 15 मीटर, ठीक है। ये आपका पूरा क्या हो गया 30 मीटर, ये आपका 15 मीटर, ये आपका 30 मीटर, सॉरी ये वाला इसके लिए आपको 30 मीटर ही रहेगा। तो आप अगर एक पेंटागन का अगर आप एक ट्रेपेजियम साइड का शेप का निकाल लेते एरिया, तो दूसरे का आपको आराम से पता चल जाएगा कि दोनों क्या है सेम ही है, ठीक है। चलिए और इसकी हाइट क्या है टोटल 15 है, तो अगर हम इसको हाफ करेंगे तो हम 15/2 भी लिख सकते हैं, या 15/2 करके 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/5 भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं, हम करते हैं एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। चलिए
2 इंटू, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजम निकालते हैं ये, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजम 1/2, ठीक है। अब एक साइड सी बी, ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अब क्या है 2 इंटू 1/2, इसमें ए हमारा क्या है 15, बी हमारा क्या है 30 और एच हमारा ये है। आप इसको 15/2 भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम ऐसे ही करते हैं, हमारे ज्यादा बेस्ट इजीली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस वाले 2 से हम इस वाले 2 को कट कर देते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 50 और 30 को मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया आपका 45 इंटू 15/2। 2 से काट सकते हैं हम? नहीं, हम ये 2 से नहीं काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 75, कैरी किया 45 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 5 25, 5 24 और 2 22, 1 5 is 5, 1 4 is 4, 5 7 और ये 675 अपॉन में 2। अब हम 675 को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 3 is 6, ऊपर से उतारा 7, 2 3 is 6, 1 बचा, ऊपर से उतारा हमने 5, 2 7 is 14, पॉइंट लगा के 2 5 is 10, तो आपका आ गया 337.5, यानी कि 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने निकाला था ज्योति वाले तरीके से, तो हमारा एरिया आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इसे निकालेंगे कविता वाले मेथड से। चलिए तो हम निकालते हैं कविता वाले मेथड से। चलिए अब हम कविता वाले मेथड से निकालते हैं। कविता वाले मेथड में क्या है, उसने एक ट्रायंगल लिया है और एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंटागनल शेप पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो इसके लिए हमारा एरिया क्या हो गया 1/2 बेस। बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका हो गया 15 और आपकी हाइट क्या हो गई इसके लिए, बताइए जरा। ट्राइंगल के लिए हमारी हाइट क्या हो गई है, अगर ये 15 है तो ये भी कितना हो गया 15, ठीक है। चलिए प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 15 इंटू 15। अब हम क्या करेंगे 1/2, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस ये भी आपका आ गया 225। इसको हम कट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसे कट करके देख लेते हैं। 225 को 2 से डिवाइड कीजिए, 225 डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 उतारा, 2 1 जा 2, फिर ऊपर से उतारा हमने 5, 2 2 जा 4, फिर पॉइंट लगा के 1 आ गया, 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 112.5 प्लस 225। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 112.5 एंड 225। चलिए 5 5 और 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 337.5। तो इसका मतलब इसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि चाहे हम ज्योति वाले तरीके से निकालते हैं एरिया, या फिर हम इस एक्टोगोनल पेंटागोनल शेप का पार्क का एरिया जो है कविता वाले तरीके से निकालते हैं, दोनों ही तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर हैज आउटर डायमेंशंस 24 cm multiply 28 cm and inner dimension are 60 cm 20 cm. Find the area of such section of the frame if width of each section is same. अब आपको बोल रहा है एक फ्रेम दिया है, फोटो फ्रेम, आपको जो है इसका जो आउटर एरिया उसका दिया है 16 इंटू 20, ये रहा, सॉरी आउटर का दिया 24 इंटू 28 और इनर जो है उसका दिया है 16 इंटू 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको, जो डायमेंशन दिया, लेंथ दी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका
जिस फ्रेम का क्या फाइंड होना, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इसे देखें ढंग से तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ये, यानी जो बाहर का जो पोर्शन है उसका ये बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब आप देखिए अगर हम इन्हें कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है, हम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एंड एच, ठीक है। तो हमारे पास अब कितने हो गए, 4 ट्रेपेजियम हो गए। अगर मान लीजिए हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो हमें इसको भी पता चल जाएगा, और अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं तो हमें इसका पता चलेगा। क्यों, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है। अगर मान लीजिए ये पैरेलल साइड्स हैं तो इसके लिए एक पैरेलल साइड ये होगी, एक ये, इसकी लेंथ 28 है और इसकी क्या है 20 सेंटीमीटर। इधर के लिए भी इसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर और इसकी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर इसके लिए लेते तो ये 24 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 24 सेंटीमीटर, और अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी क्या होगी 16 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए इजी है, हम एक निकालेंगे और एक के साथ हमारा दूसरा इजीली निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम हमने क्या दिया था ADEH, ADEH इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H। अब देखिए 1/2, A हमें एक दी है 16, B हमें दी है 24। चलिए अब हमें H नहीं पता, H कैसे पता चलेगी। अब आप देखिए उसने कहा बिट्स दोनों तरफ से सेम है। अगर मान लीजिए ये टोटल आपकी 28 है, ठीक है, और ये अंदर की 16 है, ठीक, तो हमारा 28 में से 16 माइनस कीजिए, हमारा बचा 8। तो यानी कि अगर ये वाली लेंथ मिलाकर 8 है तो ये कितनी हो जाएंगी, हाफ ऑफ हो जाएंगी, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे हाइट को 4। चलिए 1/2 इसको मल्टीप्लाई करो, ये कट भी सकता है यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा कट गया, ये आ जाएगा 16 प्लस 24, 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80। अब हमारा इसका पता चल गया तो ये हमारा ये भी क्या होगा 80। तो ए ट्रेपेजियम ADEH इज इक्वल टू ट्रेपेजियम, ये क्या है BCFG यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये निकल गया। अब हमें ये निकालना है कौन से वाला, ये वाला। हम इसका निकाल लेते हैं ट्रेपेजियम ABGH, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABGH। चलिए इसके लिए हमारा 1/2 A क्या हो जाएगा, A हमारा ये हो जाएगा 20 और B क्या हो जाएगा हमारा 28 और H अभी देखिए ये हमारा कितना था 24 था, इसमें से हमारा 16 चला गया, कितना बचा 8, तो यहां से भी हमारा 4 और यहां से भी हमारा 4, तो H हमारी क्या हो गई 4। ठीक है, चलिए इसे भी हम काट लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ट्रेपेजियम ऑफ ABH आया है, ट्रेपेजियम ABGH इज इक्वल टू ट्रेपेजियम कौन सा वाला ABGH के इक्वल कौन सा हो गया CDFE, CDFE। ठीक है, तो यानी कि ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो ये भी आपका क्या हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजिली आपने इसका फ्रेम का एरिया निकाल लिया है। आपको ये सब अलग अलग ही बताना, साथ में नहीं बताना, तो हम ऐसे ही लिख देंगे कि ट्रेपेजियम ऑफ ADEH इज इक्वल टू ट्रेपेजियम ऑफ BCFG यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रेपेजियम ऑफ ABGH इज इक्वल टू ट्रेपेजियम ऑफ CDEF इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन भी यही कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।